हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिम सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। सिम यानी साइंस इन मिनट्स। तो इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। इसके पहले हम लोग एक वीडियो ले चुके हैं, किसके ऊपर, ल्यूनर एक्लिप्स के ऊपर, जो आप लोगों को मिला होगा। आप लोगों ने उसे बहुत प्यार भी दिया। आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे और उसी फील्ड में हम लोग आगे बढ़ेंगे, साइंस को अधिक जानने की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक आप लोग देख पा रहे होंगे, बल्ब वर्सेज CFL वर्सेज LED। ठीक है, बल्ब क्या होता है? जो नॉर्मली हम लोग 100 वाट वाला बल्ब यूज़ करते हैं उसे हम लोग बल्ब कहते थे। उसे हम लोग क्या कहते थे? बल्ब। हालांकि उसका नाम और होता है, आगे बताऊंगा, लेकिन उसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बल्ब कहते हैं। फिर हम बात करते हैं CFL की। आप लोग अभी के टाइम तो नहीं, या अभी के टाइम भी कुछ जगहों पे और कुछ टाइम पहले तक हम लोग क्या यूज़ करते थे? जो हमारी LED बल्ब होती थी उनकी जगह क्या यूज़ करते थे? उनकी जगह यूज़ करते थे CFL। आज भी जो ट्यूबलाइट्स आती हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होती हैं? वो हमारी CFL ट्यूबलाइट्स होती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास लेटेस्ट में आया हुआ है LED। ठीक है, तो ये तीन तरह के बल्ब्स होते हैं जो कि हम रेगुलरली अपने घरों में देखते हैं। कहीं पे 100 वाट का बल्ब, कहीं पे CFL और कहीं पे LED। ठीक है, तो क्या अंतर होता है इनमें? क्यों आजकल पूरी दुनिया जो है वो LED की तरफ शिफ्ट होती जा रही है? क्यों बल्ब लोग कम यूज़ करते हैं? क्यों CFL भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है? सब लोग मैक्सिमम लोग LED क्यों प्रेफर कर रहे हैं? और क्या होता है इसके पीछे का साइंस? बल्ब कैसे जलता है? बल्ब के जलने के पीछे कारण क्या क्या होता है? कौन सा बल्ब यूज़ करके हम सबसे अधिक पैसे बचा सकते हैं? कौन सा बल्ब हमारे लिए सबसे अधिक एफिशिएंट होता है? कौन सा सबसे अधिक लाइट देता है? ये सारी चीज़ें जानेंगे हम आज के वीडियो में। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। और जाहिर सी बात है, हमारा क्या है लक्ष्य? हमारा लक्ष्य है कि आप लोग छोटी छोटी बातें जो आप लोगों की दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, आप लोगों की चारों तरफ घूमती रहती हैं, उनको सीखें। ठीक है, उनको सीखें। और सिर्फ अपने नहीं सीखें, अपने घर के जो बड़े लोग हैं जो कि इतनी साइंस को नहीं जानते, उतना विज्ञान को नहीं जानते, उनके पास भी शेयर करें, उनको भी बताएं। जैसे बल्ब आपके बाबा लोग जानते होंगे, बल्ब पापा लोग जानते होंगे, बल्ब CFL के बारे में भी पापा लोग जानते होंगे, LED के बारे में भी अब वो लोग जानते होंगे। वो लोग जानते तो हैं, पर वो लोग ये नहीं जानते कि किससे अधिक पैसे बचते हैं, किससे अधिक एफिशिएंसी होती है। बस उनको कह दिया गया कि LED यूज़ करो, सरकार ने कह दिया कि LED यूज़ करो, तो वो LED यूज़ करने लगे हैं। पर क्यों करते हैं भैया, ये भी तो जानना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार झूठ बोल के अपने LED बिकवाना चाह रही हो, तो हम लोगों से कह दी कि LED यूज़ करो, है कि नहीं? जैसा E20 के केस में आजकल हो रहा है, ऐसा हो सकता है। तो हमें हर चीज़ के पीछे का साइंस क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक हमारा बल्ब वर्सेस CFL वर्सेस LED। हम क्या करेंगे, पहले जानेंगे बल्ब क्या होता है, CFL क्या होता है, LED क्या होती है, फिर इनकी आपस में तुलना करेंगे कि कौन सा बेटर है, और फिर हमें जो बेटर मिलेगा हम उसी को क्या करेंगे, आगे अपनी ज़िंदगी में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगले 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम लगने वाला है, दिल थाम के बैठ जाओ और जो भी बताया जा रहा है उसको से समझो और फिर अपने से समझ जाओ। तो फिर ये वीडियोस आगे भी शेयर करना अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने बाकी जगहों पे जहाँ भी करना चाहें आप, ताकि वो लोग भी इस चीज़ का क्या समझ पाएँ, साइंस समझ पाएँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, कार्य प्रणाली क्या होता है। तो मैं अगर इन तीन बल्ब की बात कर रहा हूँ, तो अगर हम इन तीन को बल्ब देखें तो हमारा एक होता है क्या, LED, जो ऐसा दिखता है। इसको कहते हैं हम इनकैंडेंसेंट बल्ब, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो 100 वाट का, जनरली हम क्या कहते हैं उसको 100 वाट वाला बल्ब कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है हमारा इनकैंडेंसेंट बल्ब और फ्लोरेसेंट बल्ब। तो सबसे अधिक तेज जलती है LED, जो कि नॉर्मली हमें लगता है। फिर सबसे कम, सबसे खराब जो होता है, सबसे कम जो जलने वाला होता है वो होता है 100 वाट वाला बल्ब, और फिर बीच में आता है CFL। ठीक है, अगर हम कंपेयर करना चाहें कि इनकी ग्लोनेस कितनी होती है, तो आप इस वीडियो से कंपेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करके देखो। ठीक है, क्या जल रहा है हमारा, LED सबसे अधिक जल रहा है। ठीक है, LED क्या जल रहा है, सबसे अधिक जल रहा है। एक बार आप देख सकते हैं फिर से, LED सबसे अधिक जल रहा है। ठीक है, LED सबसे अधिक जल रहा है, फिर ये CFL और फिर ये। ठीक है, तो कंपेरिजन होता है। सबसे पहले बात करते हैं, हमारा सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले आया था हमारा LED। सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आया था सर LED। LED को लाए थे हमारे थॉमस एडिसन सर ने। थॉमस एल्वा एडिसन आपने नाम सुना होगा, 1879 में। हालांकि इन्होंने बल्ब नहीं बनाया था, पर इन्होंने वो सिद्धांत दे दिया था जिससे बल्ब बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर बल्ब लेटर ऑन बना। फिर उसके बाद हमारा दूसरे केस पे आता है CFL। CFL किस पे काम करता है? CFL काम करता है कि गैसों में जो हमारी गैसेज होती हैं, जो हमारी गैसेज होती हैं, उन गैसेस को जलाकर हम अलग तरीके क्या निकालते हैं, एक अल्ट्रावायलेट रेज निकालती हैं, और उन अल्ट्रावायलेट रेज को हम फिर कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, हमारे विजिबल लाइट में। ठीक है, आगे बताता हूँ। पहले ढूंढा गया था एडवर्ड ई हैमर के बारे में, के द्वारा 1976 में। इसको कहते हैं क्या है, CFL मतलब होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं LED। सबसे लास्ट में क्या आया, सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन था, फर्स्ट नंबर पे हमारा बल्ब था। सेकंड नंबर पे आ गया CFL, थर्ड नंबर पे आया हमारा LED। कौन आया, LED। ठीक है, LED आया। LED को ढूंढा किसने, हमारे साइंटिस्ट थे निक होनोलिक जूनियर। ठीक है, निक होलोनैक जूनियर, 1962 में। लाइट एमिटिंग डायोड्स, फुल फॉर्म LED का, लाइट एमिटिंग डायोड्स। अब एक एक की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, जो हमारा होता है इनकैंडेंसेंट लाइट बल्ब। ठीक है, जिसको हम नॉर्मली भाषा में क्या कहते हैं, 100 वाट वाला बल्ब, 60 वाट वाला बल्ब। ठीक है, उसका फुल फॉर्म होता है, मतलब पूरा नाम होता है इनकैंडेंसेंट लाइट बल्ब। अब देखो, इसका वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ लिखा हुआ है, मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा, मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, कि कैसे चलता है ये। देखो, हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है जूल हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, जूल हीटिंग इफेक्ट, ये एक प्रिंसिपल होता है। जूल वैज्ञानिक थे, जूल इन्होंने बताया कि हम इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूज़ करके, क्या कर सकते हैं, हम हीट पैदा कर सकते हैं। यानी इनका फॉर्मूला था H = VIT,
ठीक है, H इज इक्वल टू वी आई टी, यानी यहाँ पे आई क्या है, आई हमारा करंट है, आई का यूज करके हम क्या, करंट का यूज करके हम हीट पैदा कर सकते हैं, ठीक है, करंट का यूज करके हम हीट पैदा कर सकते हैं। तो इस करंट से उन्होंने हीट प्रोड्यूस किया, और इस हीट से क्या किया, इस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट रखा, फिलामेंट किसका, टंगस्टन का, एक फिलामेंट रखा, यानी एक धातु रखी किसकी, टंगस्टन का, टंगस्टन का एक फिलामेंट, फिलामेंट मतलब होता है ना एक पतला सा तार, एकदम पतला सा तार रखा किसका, टंगस्टन का। तो उन्होंने करंट का यूज करके क्या किया, जूल ने बताया कि करंट से हम क्या कर सकते हैं, करंट से हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फिर हमारे एडिसन को आइडिया आया कि इस करंट का यूज करके हम हीट पैदा करेंगे, और इस हीट से ये जो टंगस्टन रहेगा, इस टंगस्टन को जला देंगे। यानी उन्होंने एक बल्ब लिया, बल्ब के अंदर क्या लगाया, टंगस्टन लगाया, और टंगस्टन को क्या कर दिया, हीट के थ्रू जला दिया, हीट के थ्रू जला दिया। जैसे टंगस्टन जला तो उसने क्या किया, उसने चारों तरफ प्रकाश फैलाना शुरू किया। अब कोई भी चीज जलेगी तो प्रकाश तो फैलाएगी, कोई भी चीज जलेगी तो प्रकाश फैलाएगी, ठीक है। अब जैसे हमारा अंदर टंगस्टन जलता है तो प्रकाश क्या आता है, प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। तो इसी तरह क्या हुआ था, लाइट बल्ब का आविष्कार। अब और क्या किया, अब जो हमारे आगे के साइंटिस्ट आए, देखो एडिसन ने ये काम तो कर दिया, पर उन्होंने देखा कि जैसे वो टंगस्टन को जला रहे हैं, टंगस्टन पूरा जल जा रहा है। तो हमें चाहिए कि टंगस्टन जले लेकिन धीरे धीरे जले, पूरा एक साथ ना जले। तो फिर हमारे आगे के साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, इसमें हमारे कुछ जो नोबल गैसेज होती है ना, जो क्या करती हैं, किसी चीज को जलने का रेट तो धीमा कर देती हैं, आर्गन वगैरह, आर्गन या नियान या हीलियम, वो सब इसमें डाल दिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारा टंगस्टन जलता तो है पर धीरे धीरे जलता है, ठीक है। तो देखो हमारा जो पूरा लाइट बल्ब होता है किस पे काम करता है, जूल हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है। यानी करंट से हम क्या बनाते हैं, हीट बनाते हैं, उस हीट से क्या करते हैं, उस हीट से अपना टंगस्टन क्या करते हैं, जलाते हैं। टंगस्टन जलता है तो क्या देता है, टंगस्टन जैसे फिलामेंट जलता है तो स्टार्ट्स ग्लोइंग, वो ग्लो करना शुरू करता है, और ग्लो करते हुए क्या बाहर लाइट देता है, क्या करता है, बाहर लाइट देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट थी, वो किस में चेंज हो गई, वो हीट और लाइट में चेंज होती है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा 100 वाट वाला बल्ब होता है, वो लाइट तो भैया बहुत देता है, लेकिन बहुत लाइट के साथ क्या देता है, बहुत हीट भी देता है कि नहीं। उसके पास जाओगे तो फिर स्किन जलने लगती है, आपने देखा होगा, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में भी कन्वर्ट करता है और साथ में हीट में भी। मतलब सिर्फ 5% लाइट आती है और 95% क्या हो जाती है, हीट, जो कि हमारे लिए पूरा वेस्ट है। क्योंकि हम हीट तो करेंगे, हीट का क्या करेंगे, हमें बल्ब जलाना है लाइट के लिए, हीट के लिए थोड़ी जलाना है, लेकिन 95% हीट मिलती है, 5% लाइट मिलती है, तो ये 95% क्या हो जाता है, टोटल वेस्ट। इसीलिए 100 वाट से क्या होता है, ऊष्मा की बहुत हानि होती है, ऊर्जा की बहुत हानि होती है, ठीक है। इससे बहुत एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। आप लोग ये बल्ब देखना चाहें जलते हुए तो देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। देखो कितना तेज जलेगा, जला जला, फिर बंद गया हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे हमारा बल्ब जलता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए, हीट अंदर गया, करंट, करंट से मिला हीट, हीट ने टंगस्टन को मतलब जलाया, जैसे टंगस्टन जला तो ग्लो करना शुरू होता है, और वही ग्लो करते हुए हम लाइट बाहर देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन ग्लो करता है तो सिर्फ 5% लाइट देता है, 95% क्या देता है, हीट देता है, हीट देता है, जिसका हमें कोई काम नहीं होता। तो ये तो क्या होता है, टोटल वेस्ट होता है, ये टोटल वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी लो होता है, क्योंकि 5% क्या होता है लाइट में, बाकी बाकी हीट हो जाता है, ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है, कलर हमेशा येलोइश, मतलब नॉर्मली जो होता है मोर ओवर येलोइश होता है। क्यों, क्योंकि टंगस्टन जब जलता है तो कैसा फ्लेम निकालता है, टंगस्टन जब जलता है तो येलो फ्लेम निकालता है, ठीक है। टंगस्टन जब जलता है तो येलो फ्लेम निकालता है, इज इट ओके। चलो, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसे हम कहते हैं इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब। फिर हम बात करते हैं CFL की, यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है। CFL यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। अब इसका क्या साइंस होता है सर, बहुत कुछ इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ साधारण लैंग्वेज में, कि हमारा देखो जब भी हमारा जलता है, एक बार इसको जला के दिखा देते हैं, ठीक है, इसको जला के दिखा देते हैं, जला, ग्लो किया, अब फिर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो इसमें होता क्या है, यहाँ पे इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे क्या लगे होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, इनके अंदर करंट जाता है, इनके अंदर करंट जाता है, और जैसे इनके अंदर करंट जाता है तो हमारे आसपास क्या लगा रहता है, आसपास हमारे गैस रहती है, कौन सी, मरकरी की, आसपास हमारे गैस रहती है, कौन सी, मरकरी एटम्स फैले रहते हैं आसपास, जो गैस रहती है यहाँ पे, इस जगह पे, ये जो इतना जगह देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे मरकरी के क्या रहते हैं, मरकरी की गैसें भरी रहती हैं, ठीक है, मरकरी की गैसें भरी रहती हैं। अब जैसे मरकरी की गैसों पे हमारा करंट आता है, जैसे जो करंट होता है वो मरकरी के गैसों के एटम से टकराता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, क्या निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो इस स्पेक्ट्रम में निकलते हैं। यानी जैसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे देखो, एटम गर्म हुआ, एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बहुत तेजी से गति करने लगेंगे, बहुत तेजी से गति करने लगेंगे। तो अंदर क्या होता है, अंदर होता है आर्गॉन, अंदर होता है आर्गॉन गैस, कौन सा गैस भरे रहते हैं हम, आर्गॉन गैस भरे रहते हैं, ठीक है। हाँ, आर्गॉन गैस भरे रहते हैं। अभी आर्गॉन गैस क्या करता है, ये आर्गॉन गैस क्या करता है, आर्गॉन गैस करता है कि जहां इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इधर उधर, उनको गाइड कर देता है कि तुम इस डायरेक्शन में जाओ, इलेक्ट्रॉन्स तुम इस डायरेक्शन में जाओ, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाओ, तुम इस डायरेक्शन में जाओ। तो जब हमारे मरकरी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस डायरेक्शन में जाते हैं, वो एक रेगुलर डायरेक्शन में जाते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ फिगर के थ्रू, जब वो एक रेगुलर डायरेक्शन में जाते हैं, इधर जाते हैं कहीं, ठीक है, हर तरफ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक तरफ ही लाइट एमिट करते हैं, कैसी लाइट, वो लाइट एमिट करते हैं कौन सी, यूवी रेज,
उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से कौन सी रेज निकलती है? इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से निकलती है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जिनको हम देख नहीं सकते। अल्ट्रावायलेट रेज को हम देख नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, उनके अंदर से क्या निकली? यूवी रेज। उनके अंदर से क्या निकली? यूवी रेज। अब जब यूवी रेज निकलती है तो हम ये जो हमारा सॉरी ये जो हमारा बल्ब होता है, ये जो हमारा बल्ब होता है, इस बल्ब के किनारे किनारे पे क्या लगाते हैं? एक फॉस्फर पाउडर लगाते हैं। देखो फॉस्फोरस नहीं, फॉस्फोरस नहीं, क्या कौन सा पाउडर? फॉस्फर पाउडर। ये दूसरा तरह का पाउडर होता है, कभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन हम क्या लगाते हैं? फॉस्फर पाउडर लगाते हैं। अब जब यूवी रेज इस पाउडर से टकराती है, जब भी हमारी जो यूवी रेज होती है ना, वो फॉस्फर पाउडर से टकराती है, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? वो भी ग्लो करने लगती हैं, यानी वो दिखने लगती हैं। वैसे यूवी रेज हमें दिख नहीं रही थी, हमें नहीं दिख रही थी, लेकिन जब फॉस्फर से टकराती हैं तो क्या होती हैं? वो विजिबल बन जाती हैं, वो विजिबल रेज बन जाती है, यानी दिखने लगती हैं। और जब हमारी लाइट, यानी जब हमें रोशनी दिखने लगी, यानी जब हमारी रेस क्या हो गई? विजिबल हो गई, तो वही विजिबल रेस बाहर निकलती है और हमें क्या दिखता है? CFL जलता हुआ दिखता है। समझ गए? ये सब काम कितने देर में होता है? ये सब काम होता है एकदम मतलब 1 सेकंड के भी 1000वें टुकड़े में, ठीक है? मतलब 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है, 1 सेकंड से भी 1000 गुना कम समय लगता है ये सब काम हो जाने में। जैसे इसका अंदर करंट गया, करंट किसको मिला? मरकरी के मॉलिक्यूल्स को मिला। मरकरी के मॉलिक्यूल से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला। एर्गॉन ने इलेक्ट्रॉन को गाइड किया कि तुम उधर जाओ। इलेक्ट्रॉन सारे इधर गए, इधर गए, इधर जाते हुए क्या उन्होंने एमिट किया? उन्होंने यूवी रेज एमिट की। यूवी रेज किससे टकराई? फॉस्फर पाउडर से। फॉस्फर पाउडर से जब यूवी रेज टकराती हैं तो क्या हो जाती है? वो बन जाती है विजिबल लाइट, ठीक है? मतलब हमें लाइट दिखने लगती है। आप लोगों को पता है कि नहीं? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो क्या निकालता है? अपने अंदर से फोटोन निकालता है, ठीक है? फोटोन, ठीक है? फोटोन से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है? फोटोन क्या होता है? प्रकाश। तो फोटोन से इन चीज़ों को देख पाते हैं। तो जब यूवी रेज निकली, फॉस्फर पाउडर से टकराई, तो क्या बन गई? वो विजिबल रेज बन गई। और वही विजिबल रेज हमारी प्रकाश से मतलब CFL से विजिबल रेज जब बनेंगी और विजिबल रेज जब बाहर जाएंगी तो क्या होगा? हमारा लाइट ग्लो करने लगेगा, ठीक है? जो CFL होता है वो ग्लो करने लगता है। तो हमेशा यूवी रेज और फॉस्फर मिलकर क्या बनाती है? विजिबल रेज बनाती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो फोटोन निकलता है, फोटोन निकल के क्या बना दिया? यूवी रेज। यूवी रेज बनी, मिली फॉस्फर से, तो बन गई विजिबल रे। और यही विजिबल रे बाहर निकलेगी तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CFL जलता हुआ, ठीक है? तो ये होता है पूरा CFL का कॉन्सेप्ट। आप लोग समझ गए? तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई इंग्लिश में, आप लोग चाहें तो आगे इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब ये किस पे होता है? देखो, ये इसका प्रिंसिपल होता है गैस डिस्चार्ज प्रोड्यूसेस यूवी लाइट, यानी जो गैस का डिस्चार्ज है, जो हमारी गैस में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, जो गैस के डिस्चार्ज हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो यूवी लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और फिर यूवी को फॉस्फर से मिला के क्या कर दिया जा रहा है? हम बना रहे हैं विजिबल लाइट, ठीक है? ये इसका प्रोसेस होता है। अब हमारा ये हो गया CFL। आगे बढ़ते हैं एलईडी, यानी लाइट एमिटिंग डायोड, इसको कहते हैं एलईडी लाइट। अब जो मेरे सबसे मॉडर्न जमाने में जो सबसे अधिक यूज़ की जा रही है वो क्या है? वो एलईडी है, ठीक है? अब सब लोग पुराने वाला इंडेंसेंट बल्ब को भूल गए हैं, या हमारा जो CFL बल्ब था उसको भूल गए। अब क्या यूज़ कर रहे हैं? एलईडी बल्ब। तो एलईडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एलईडी देखो काम किस पे करता है? ये काम करता है सेमीकंडक्टर्स पे, ठीक है? ये काम करता है हमारा सेमीकंडक्टर। आप लोगों ने नाम सुना होगा सेमीकंडक्टर का, ठीक है? देखो थोड़ी बड़ी सी चीज़ है, थोड़ी बड़ी चीज़ है, लेकिन इतने आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बस अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, चीज़ों को भूल जाओ, कॉन्सेप्ट को याद कर लो। देखो सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर हमारा एक होता है P सेमीकंडक्टर, ठीक है? एक होता है N सेमीकंडक्टर, यानी P और N। देखो जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, वो हो गया P, ठीक है? और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए होता है N कंडक्टर, ठीक है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम वो P, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अधिक N। जब इसमें से हम करंट को फ्लो कराते हैं तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम रहते, जहाँ पे अधिक होते हैं, अधिक से उठ के कम की तरफ जाते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अधिक से उठ के कम की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अधिक से उठ के किधर जाते हैं? कम की तरफ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं तो क्या निकलती है? जब इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं तो क्या निकलती है? फोटोन रेज निकलती है, ठीक है? तो फोटोन रेज जब निकलेंगी तो क्या हो जाएगी? हमें लाइट विजिबल होने लगेगी। तो यही इसका प्रिंसिपल होता है। एलईडी का प्रिंसिपल क्या होता है कि हम एक सेमीकंडक्टर को जो कि पॉजिटिव है, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम है, दूसरे सेमीकंडक्टर के साथ जो कि नेगेटिव है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अधिक है, दोनों को कंबाइन कर देंगे। और इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं डायोड, इसी को कहते हैं डायोड, ठीक है? जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को साथ में जोड़ दिया जाए तो क्या कहते हैं? उसको डायोड कहते हैं। अब जब यही डायोड बन जाता है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो कराने पर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं हमारे एन टाइप से P टाइप में, और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो क्या निकलती है? हमारी फोटॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो फोटॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन के अंदर से फोटॉन निकलेंगे, फोटॉन निकलेगी तो हमें लाइट ग्लो करने लगेगी, क्योंकि फोटॉन्स क्या होते हैं? असल में फोटॉन्स ही क्या बनाते हैं? लाइट बनाते हैं। तो फोटॉन्स निकले तो लाइट ग्लो करने लगी। आप लोग देख पा रहे होंगे एलईडी के अंदर ग्लो सबसे तगड़ा होता है, ठीक है? आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एलईडी के अंदर जो ग्लो होता है क्या होता है? सबसे तगड़ा होता है, ठीक है? यानी इतना अंधेरा था लेकिन इतना अंधेरा था लेकिन फिर भी कितना उजाला कर दिया एलईडी, है कि नहीं? तो ये होता है हमारा एलईडी का। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? देखो एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो होल के अंदर जाके बैठ जाता है। होल मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम था, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से अधिक था वहाँ पे होल में जाके बैठ गया। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या निकलता है? तो हमारा फोटॉन्स निकलते हैं। फोटॉन्स मतलब लाइट। फोटॉन्स निकलने का मतलब क्या होता है? विजिबल लाइट बन जाती है। जहाँ जहाँ फोटॉन्स निकलेंगे वहाँ हमें लाइट का कॉन्सेप्ट मिलने लगेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलईडी। अब बात करते हैं कंपेरिजन की, ठीक है? कि बल्ब बेटर है कि एलईडी बेटर है कि CFL बेटर है। हम लोगों से सब लोग कहते हैं कि एलईडी बेटर है, एलईडी बेटर है, एलईडी बेटर है, लेकिन क्या सच में एलईडी बेटर है? इस चीज़ को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें तीनों के बारे में कंपैरिजन करना होगा। क्या करना होगा? तीनों का कंपैरिजन करना होगा। अगर कंपैरिजन में देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे
बल्ब CFL और LED का कंपैरिजन। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी सबसे अधिक कौन खाता है? सबसे अधिक बल्ब खाता है एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी लेगा और 5% को किसमें बदलेगा? लाइट को। लाइट कितना? लाइट 5%। और हीट कितना? हीट हमारा 95%। तो हीट से हमें कोई मतलब है क्या? हीट से हमें कोई मतलब नहीं है, हीट तो वेस्ट ही होती है। हमें लाइट का यूज होता है तो बस यूज कितना कर पाते हैं? 5% यूज कर पाते हैं, बाकी सब वेस्ट। तो सबसे अधिक वेस्ट कौन कर रहा है? बल्ब। और सबसे कम वेस्ट कौन कर रहा है? क्योंकि 40 से 50% हमारा क्या बदलता है? ये लाइट बना देता है। 50% लाइट और 50% हीट, ठीक है, 50% हीट। तो देखो 50% हीट तो ये भी बना रहा है, जो हमारा एलईडी है वो भी 50% बना रहा है, लेकिन फिर भी इससे तो बहुत कम है। और बीच में CFL क्या करता है? CFL 20 से 25% लाइट बनाता है, बाकी ये भी 80% क्या बना देता है? हीट। तो सबसे कम हीट कौन बना रहा है? सबसे कम हीट बना रहा है हमारा एलईडी, ठीक है। तो जो सबसे कम हीट बना रहा है वो सबसे अधिक एनर्जी एफिशिएंट। तो यहाँ पे कौन जीत गया? यहाँ पे एलईडी जीत गया, ठीक है। कौन जीत गया? सबसे अधिक एनर्जी एफिशिएंट कौन निकला? एलईडी निकला। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक लाइट ये देता है, सबसे अधिक कम हीट ये देता है। फिर अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो बल्ब कितने घंटे चलता है? बल्ब हमारा 1000 घंटे अप्रॉक्स चलता है, ठीक है। अगर हम बल्ब को 1000 घंटे चलाए रहेंगे तो फिर उसकी लाइफ स्पैन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन वहीं पे CFL लगभग हमारा 8000 से 10000 चलता है। क्या चलता है? 8000 से लेके 10000 घंटे तक चलता है। और एलईडी कितना चलता है? एलईडी भैया 25000 से लेके 50,000 गुना तक चलता है, ठीक है। 25000 से लेके 50,000 घंटों तक चलता है। मतलब एलईडी जो होती है वो बल्ब की तुलना में कितना? 50 गुना अधिक चलती है। जो एलईडी होती है वो बल्ब की तुलना में कितना घंटा? 50 गुना घंटा अधिक चलती है और बिजली भी कम खाती है। तो यहाँ भी कौन जीत गया? यहाँ भी जीत गया एलईडी, ठीक है। यानी एनर्जी एफिशिएंट भी हो गया एलईडी और लाइफ स्पैन भी, यानी आयु भी किसकी लंबी हो गई? हमारी एलईडी की लंबी हो गई। अगर आगे देखा जाए तो हीट प्रोडक्शन कि सबसे अधिक हीट कौन प्रोड्यूस करता है? तो भाई जो सबसे अधिक हीट प्रोड्यूस करेगा वो तो सबसे बेकार है, क्योंकि हमें काम किसका है? हमें काम है लाइट का, हीट का तो काम है नहीं। तो जो सबसे अधिक हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो सबसे बेकार है। हमें क्या चाहिए? हमें लाइट चाहिए, हमें हीट नहीं चाहिए। तो सबसे अधिक हीट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बल्ब। बल्ब क्या करता है? प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट। सबसे अधिक बल्ब क्या कर रहा है? हीट प्रोड्यूस कर रहा है। और वो कई बार डेंजरस भी हो जाता है, कई बार डेंजरस भी हो जाता है, क्योंकि कांच का बना होता है। अगर कहीं गिर जाए या जलता हुआ बल्ब हमारे हाथों से टकरा जाए तो हमारा हाथ क्या हो जाए? जल जाएगा। तो डेंजरस भी होता है। फिर बात करते हैं CFL की। तो CFL बल्ब की तुलना में तो कम हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी काफ़ी मात्रा में करता है। वो भी कम तो करता है, बल्ब की तुलना में तो कम करता है, लेकिन फिर भी काफ़ी करता है। और ये भी डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें गैसेस भरी होती हैं, मरकरी गैसेस होती हैं, ठीक है। मरकरी की गैस होती है। अगर हमारा गलती से कहीं कांच में क्रैक आ गया, कहीं टूट गया, तो बाहर से गैसेस निकल के हमें क्या कर सकते हैं? इन्फेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाता है? नुकसान कर देता है। और फिर एलईडी क्या हो जाती है हमारी? एलईडी में सबसे कम हीट जनरेट होता है, ठीक है। 50% तक होता है, फिर भी इन दोनों की तुलना में बहुत कम है। तो सबसे अधिक क्या हो गया? सबसे अधिक हीट बल्ब में मिली, सबसे कम हीट मिली एलईडी में। तो यहाँ भी जीता कौन? जिसमें सबसे कम हीट, वही तो विजेता है। यानी एलईडी यहाँ भी क्या हो गई? जीत गई। एलईडी यहाँ भी जीत गई। तो अभी तक स्कोर क्या रहा? 3-0। एलईडी हर जगह जीत रही है। फिर बात करते हैं कि लाइट क्वालिटी, यानी किसकी लाइट क्वालिटी अधिक होगी। तो मैंने आगे आपको कंपैरिजन बताया था, आगे मैंने तीनों जला के दिखाया था कि हमारी जो एलईडी होती है वो डे लाइट जैसा, मतलब दिन के जैसा प्रकाश देती है, जबकि जो हमारी बल्ब होती है वो कैसा? वो पीला पीला प्रकाश देती है। तो दिन के जैसा प्रकाश हमेशा अधिक होता है, हमेशा अधिक तीव्रता का होता है। तो अगर हम लाइट क्वालिटी की बात करें तो बल्ब की क्वालिटी क्या होती है? येलोइश होती है, ठीक है। यानी गर्म, एक तो गर्मी देगी, वार्म होगी और येलोइश होगी। CFL क्या देती है? CFL वाइट लाइट देती है, लेकिन बहुत फ्लिकर करती है। अगर आप CFL को ध्यान से देखेंगे तो आपको तो पता चलेगा कि 1 सेकंड में वो कम से कम 50 बार जलना बुतना चलता रहता है, ठीक है। वो इतना तेज होता है कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ट्यूबलाइट को देखेंगे पता चल जाएगा, है कि नहीं? CFL वाली ट्यूबलाइट को। तो ये क्या करता है? बहुत फ्लिकर करता है, तो इसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन एलईडी हमारा जो क्या, एलईडी का हमारा जो प्रॉपर्टी होता है कि अगर तुम्हें गर्म लाइट चाहिए तो गर्म लाइट दे देगा, अगर तुम्हें ठंडी लाइट चाहिए तो ठंडी लाइट दे देगा, और अगर तुम्हें डे लाइट यानी दिन जैसी लाइट चाहिए तो वैसे भी दे देगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कि एलईडी रेड कलर की एलईडी, ठीक है। रेड कलर की एलईडी क्या देती है? वो वार्म लाइट यानी गर्म लाइट देती है, ठीक है। उसके पास से गर्मी दिखाती है। लेकिन वहीं पर हमारी नीली लाइट भी होती है, जो आप लोग रात में सोते हुए अपनी लाइट ऑन कर लेते हैं ना, वो कौन सी लाइट होती है? हमारी कूल एलईडी होती है, ठीक है। और डे लाइट यानी जैसे दिन जो हमारा नॉर्मल एलईडी यूज करते हैं, जो आपके सामने लगी हुई है, हमारे सामने भी लगी हुई है, वो होती है डे लाइट एलईडी, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की एलईडी है, जैसा चाहिए वैसा आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कौन बेटर हो गया? यहाँ पे बहुत बेटर हो गया एलईडी, क्योंकि ये फ्लिकर भी नहीं करता। यहाँ भी कौन बेटर हो गया? हमारा एलईडी। यानी यहाँ पे कौन जीत गया? सर एलईडी जीत गए। वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर इन्वायरमेंट की बात करें हम, तो इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है? सबसे अधिक एनर्जी जो ले रहा है वो सबसे खतरनाक है, जो सबसे कम एनर्जी ले रहा है वो सबसे बढ़िया है। तो यहाँ भी कौन जीत गया? एलईडी, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए सबसे अच्छी कौन? एलईडी। तो आप लोग देख पा रहे हैं एलईडी हर तरह से क्या होती जा रही है? अच्छी होती जा रही है। कॉस्ट यानी सस्ता कौन होता है? तो अगर हम पहली बार में देखें तो बल्ब क्या होता है? सस्ता कितने रुपए का मिल जाता है? पहले 10 का मिलता था, अब कितने का मिलता है? अब 12 रुपए का मिल जाता है बल्ब, ठीक है। 12 रुपए का जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब 100 वाट वाला होता है 12 रुपए का मिल जाता है। लेकिन हमें मिलता तो सस्ता में, पर इतनी एनर्जी खा जाता है, इतनी ऊर्जा खा देता है कि फिर भाई बिजली का बिल कौन भरेगा? बिजली का बिल तो पापा लोग भरेंगे, अंत में जाना पापा लोगों की जेब से। तो वो इतनी बिजली खा लेता है कि पैसा भले खरीदने में कम लगे, लेकिन बिल पे करने में महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो बिल पे करने में क्या होता है? महंगा पड़ जाता है। CFL जबकि बीच में आता है, बल्ब और एलईडी के बीच में CFL आता है, ठीक है। मिलता भी थोड़ा महंगा है और बिजली भी थोड़ा अधिक खाता है, यानी वो बीच में आता है। और एलईडी क्या होता है? एलईडी हमारी
खरीदने में तो एक्सपेंसिव होती है, खरीदने में सबसे महंगी होती है, ठीक है, 100 रुपये से नीचे की नहीं मिलेगी, हो सकता है अब 80-90 की मिलती हो, तो 80-90 रुपये की एलईडी मिलेगी, खरीदने में सबसे महंगी, लेकिन सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी बचाती है, और सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी अगर हमारा यूज़ होगा तो सबसे कम क्या देना होगा, बिल देना होगा, तो अल्टीमेटली पैसा सबसे अधिक बचेगा, ठीक है। तो लोएस्ट कॉस्ट इन लॉन्ग रन, अगर हमें लंबा यूज़ करना है तो सबसे कम सबसे सस्ता क्या पड़ेगा, हमारा एलईडी पड़ेगा, ठीक है, सबसे सस्ता एलईडी पड़ेगा, खरीदने में भले महंगा हो लेकिन बिल पे करते करते वो सबसे सस्ता पड़ जाएगा। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन ये होता है कि बल्ब हल्का मतलब चीप यानी सस्ता तो होता है पर बहुत एनर्जी खाता है और बहुत बिल पे करवाता है, तो ये बेकार है। CFL बल्ब से तो बेटर है, बल्ब से तो बेटर है, बल्ब से तो ठीक है, लेकिन एलईडी से अच्छी नहीं है, ठीक है, एलईडी से अच्छी नहीं है क्योंकि इसका खतरा भी होता है, मतलब मरकरी अगर बाहर निकल जाए तो बहुत नुकसान कर सकता है। फिर एलईडी क्या होती है, एलईडी हमारी बेस्ट चॉइस होती है, एलईडी क्या होती है, बेस्ट चॉइस, क्योंकि एनर्जी भी बचाती है और लंबे समय में देखा जाए तो सस्ती भी पड़ती है, उसकी लाइफ भी लंबी होती है, लॉन्ग लाइफ चलती है और सेफ भी होती है और इको फ्रेंडली भी होती है, ठीक है। तो एलईडी क्या हो गई हमारी अल्टीमेट विनर, हर चीज़ से बेटर क्या हो गई हमारी अल्टीमेट विनर, यानी कौन है, एलईडी, यानी बल्ब और CFL के मुकाबले कौन सबसे अच्छा निकला, एलईडी सबसे अच्छी निकली है कि नहीं, एलईडी सबसे अच्छी निकली। इसीलिए आजकल घरों में, ऑफिसों में और स्ट्रीट लाइट में हर जगह क्या यूज़ कर रहे हैं हम, किसका यूज़ भैया, एलईडी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसका यूज़ कर रहे हैं, एलईडी का यूज़ कर रहे हैं, ओके। अगर हम फाइनल कंपैरिजन देखें तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक हमारे पास इनकैंडेंसेंट लाइट यानी 100 वाट वाला बल्ब, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो, फिर हमारे पास CFL यानी फ्लोरेसेंट लैंप जो हमारा मरकरी वाला होता है, और हमारे लास्ट में आ गई एलईडी, लास्ट में क्या गई एलईडी, लास्ट में आ गई एलईडी। तो हमारा सबसे कम एफिशिएंट कौन है, देखो इसको बस 2 स्टार मिले हैं, इसको बस क्या मिले, इसको बस 2 स्टार मिले हैं, इसको कितने स्टार मिले हैं, इसको बस मिले हैं 2 स्टार, ठीक है। तो सबसे कम एफिशिएंट कौन है ये, इसको इसका कॉस्ट सबसे अधिक मिलता है, ठीक है, इसका कॉस्ट देखो $5 सबसे अधिक कॉस्ट इसका पड़ा, और लाइफ स्पैन यानी केवल 2 लाइफ स्पैन में इसको केवल 2 स्टार मिले हैं। जबकि यहाँ से देखा जाए एफिशिएंसी में इसकी एफिशिएंसी क्या है, इससे तो बेटर है, इससे तो बेटर, लेकिन इससे बेकार है। कॉस्ट क्या है, इससे तो ये महंगा, इससे तो सस्ता है, इससे तो सस्ता है, खरीदने में तो सस्ता है लेकिन ओवरऑल क्या पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ स्पैन इसका इससे बेटर है, ठीक है, इससे बेटर है। तो जो हमारी CFL हो गई वो क्या हो गई, वो इससे बेटर हो गई, बल्ब से बेटर क्या हो गया, CFL हो गया। लेकिन CFL से भी बेटर क्या है, एलईडी, CFL से बेटर क्या है, एलईडी, क्यों, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी हमारी CFL से भी बेटर है, इसका कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट देखा जाए तो वो CFL से भी कम है, लाइफ स्पैन देखा जाए तो वो क्या हमारा CFL से भी अधिक है। तो हर जगह क्या हो रहा है, एलईडी हमारी बेस्ट हो जा रही है। तो ये क्या है, ये हमारी बेस्ट है, ये क्या है, ये हमारा ठीक ठाक है। अगर हमें एलईडी नहीं मिल पा रही तो CFL ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेकार कब है, सबसे बेकार कब है, जब बल्ब होगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक पैसा खाएगा, सबसे अधिक एनर्जी लेगा, सबसे अधिक हीट देगा, सबसे कम लाइट देगा, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट बेकार है। हालांकि हमें इस चीज़ की इज्जत करनी चाहिए कि जब दुनिया पूरे अंधेरे में थी, ठीक है, तो सबसे पहले रोशनी किसने दिखाई थी हमें, सबसे पहले दिखाई थी हमें बल्ब ने, ठीक है। तो हम इसके ताउम्र क्या रहेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे कि सबसे पहले इन्वेंट होता है, उसकी क्वालिटी भले अच्छी ना हो लेकिन वो क्या करता है, वो बहुत बड़ी क्रांति लाता है। तो उसी तरह बल्ब जब बनाया गया था तो वो बहुत बड़ी क्रांति थी, ठीक है। आज के ज़माने में हम भले ऐसा कह सकते हैं कि भैया उसका यूज़ कम है, एनर्जी ज़्यादा लेता है, इलेक्ट्रिसिटी अधिक लेता है, पैसा अधिक खाता है, पर जब ये बना था तब ये क्या थी, ये अपने आप में क्रांति थी, ठीक है। और इसके बनने के बाद ही पॉसिबल हो पाया है, ये बना है, उसके बाद ही बना है ये, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस अलग है, लेकिन आज के ज़माने में इसका यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए क्योंकि अभी हमें बिजली बचानी है और इन्वायरमेंट को अपने क्लीन रखना है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक टॉपिक खत्म जिसका नाम क्या था, बल्ब वर्सेस CFL वर्सेस एलईडी। तो अब आप जान चुके हैं कि आप अपने घरों में जो बल्ब यूज़ करते हैं, जो CFL यूज़ करते हैं, जो एलईडी यूज़ करते हैं, उनमें बेटर क्या होता है, उनमें लाइट आती कैसी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, किसकी ड्यूरेबिलिटी अधिक है, किसका जीवन अधिक है, किसका जो लाइट का क्वालिटी है वो अधिक है। ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं मात्र एक वीडियो से, ठीक है। अब मात्र ये जो 15-20 मिनट का वीडियो होगा आप लोगों को इससे सब कुछ सिखा दिया है कि नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस वीडियो को लाइक तो करेंगे ही करेंगे, शेयर भी करना है किसके साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि जो लोग अभी भी बल्ब यूज़ कर रहे हैं। गांव में कभी कई लोग होते हैं जो सस्ता पकड़ के बल्ब ले आते हैं, तो उन लोगों को भी बताओ, समझाओ कि दादा एलईडी ज़्यादा बेटर होता है, बल्ब कम से कम यूज़ करो, ठीक है। चलो, तो इन्हीं बातों के साथ आपका दूसरा वीडियो भी खत्म होता है हमारे सिम सीरीज़ का। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जिन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो उनका नाम किस में लिख दें, कमेंट में लिख दें। हम अगली वीडियो लाएंगे तो उनको उन टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए, आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है इसके बारे में बताइए, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा, यहाँ से नॉलेज जो मिली फ़ायदेमंद रही कि नहीं, आप भी बताइएगा। और शेयर भी करिएगा, क्योंकि अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, अपनी फैमिली को दिखाइए, पापा को दिखाइए, मम्मी को दिखाइए, सबको दिखाइए। और उनको बताना कि ये जो सर जी है ना, ये आपके लिए भी वीडियो ला रहे हैं। मम्मी को बताना कि मम्मी ये खाना बनाने के ऊपर भी वीडियो लाएंगे, ये कपड़े धुलने के ऊपर भी वीडियो लाएंगे। पापा को बताना पापा ये मोटरसाइकिल चलाने के ऊपर भी वीडियो लाएंगे। हर तरह की वीडियो आएगी, बस थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। चलो, और चैनल को सब्सक्राइब तो करके रखो, क्योंकि आगे कोई वीडियो आएगी तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा, सब्सक्राइब किए होगे तभी मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच, ठीक है।